बानिहाल से आपको इस खबर से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। कल जिस तरह से इमरजेंसी हॉस्पिटल बानिहाल में नील की एक लेडी की मौत हो गई थी और उस पर कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक इंक्वायरी बिठा दी है और सब डिविजनल लेवल पर भी एसडीएम बानिहाल की तरफ से जो है एक ऑर्डर बीएमओ को ये दिया गया है कि इसमें कंफर्म कर दें कि इस लेडी की डेथ कैसे होगी। कल शाम बिल्कुल लेट आवर्स में तकरीबन 7 बजे के करीब जो है अफरोजा बानू वाइफ ऑफ अफरोजा बेगम वाइफ ऑफ जो जाकिर हुसैन डेंग की जो है मौत हो गई और उसमें कहीं ना कहीं पे कल वारिसीन ने जो है घर जाकर एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ भी थोड़ी सी मजामत इसलिए की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जनाब इमरजेंसी हॉस्पिटल बानिहाल में जो अफरोजा की जब मौत हो गई थी तो उसके बाद जो है यहाँ पर जल्दबाजी जो है की गई और उसके बाद उन्हें जल्दी से जो है एम्बुलेंस में बिठाने की कोशिश की गई। अफरोजा बेगम जो है वो अपने बच्चे के समेत जो है डिलीवरी से पहले ही जो है वो इस दुनिया से चली गई और उसके हस्बैंड की जो बात है मैं उस तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उनका मानना है कि पहले अल्ट्रासाउंड के लिए जो है बाहर प्राइवेट इकरा हॉस्पिटल इकरा जो एक लैब है वहां पर उन्हें जो है जो टेस्ट वगैरह कराया उसके लिए 500 रुपये भरे। उसके बाद जो दूसरे टेस्ट ने 800 रुपये में उनके टेस्ट हो गए बाहर इमरजेंसी हॉस्पिटल के बाहर में। और उसके साथ में उनका मानना है कि अभी उनकी बीवी को दर्द नहीं था, यानी वो पूरी तरह से दर्द में मुब्तला नहीं थी और कई इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया गया। दर्द का जो लेवल है उसको बढ़ाने के हवाले से उसका मानना है कि उसके बाद एक और इंजेक्शन दिया गया और उनका मानना है कि वो उनकी बीवी जो है अफरोजा फैंट हो गई। और उसके साथ में उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और जो सिस्टर वगैरह वहाँ पे जो भी थी तो उसके बाद जब डॉक्टर्स आ गए वो ये कहने लगे कि ये थोड़ी बेहोश होगी, लेकिन उसके शावर का मानना था कि जनाब वो मेरी बीवी मर गई थी। और ये इल्ज़ामात जो है हस्बैंड की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर रामबन ने जो है इस पर इंक्वायरी इनिशिएट की है और उससे पहले एसडीएम बानिहाल ने भी जो है इसमें एक ऑर्डर निकाला है और बीएमओ बानिहाल को लिखा है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो बिल्कुल जल्द से जल्द जो है उनके ऑफिस तक जो है वो इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से क्या ऑर्डर निकाला गया है मैं आपको वो थोड़ा सा वो जो पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें यह कहा गया है कि डेथ ऑफ प्रेग्नेंट लेडी इन एसएचडी हॉस्पिटल बानिहाल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंक्वायरी कमिटी देयर ऑफ। और ये जो है कम्युनिकेशन एड्रेस टू ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बानिहाल विद द कॉपी टू द ऑफिस बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बानिहाल वाइड ऑर्डर नंबर फलानी फलानी। तो ये मैं आप शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि इस कमेटी में जो डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से जो है ये कमेटी जो है वो बिठाई गई है। उसमें श्री जहांगीर हाशमी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर रामबन है, श्री जहीर अब्बास भट्ट जो कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है बानिहाल के, और उसके साथ में जो है यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कमल जी जाडू जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर, और उसके साथ में श्री नासिर जावेद तहसीलदार होगल। और ये इंक्वायरी के जो है मेंबरान और चेयरमैन जो है इसमें जहांगीर हाशमी जो है जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होंगे। और उसके साथ में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एसडीएम बानिहाल ने जो है वो क्या लिखा है। एसडीएम बानिहाल की तरफ से भी जो ये कहा गया है कि बीएमओ बानिहाल को लिखा गया है योर इमीडिएट अटेंशन टू is invited towards this subject cited above in this connection. It is submitted that the person, namely Nazir Ahmad Sohail, telephonically जो है called understand alleged that due to the negligence of the doctors oblique one lady जो है namely अफरोजा बेगम wife of जाकिर हुसैन of नील जो है इसकी मौत हो गई है। इसकी इंक्वायरी जो है वो करने की बात है और अच्छी बात है कि यहाँ पर यह पता लगाया जाए कि काज ऑफ डेथ क्या है। और उसके साथ में मैं आपको नाज़रीन बताने की कोशिश करूँगा कि जो नील वैली के जो एक लीडर है शौकत जावेद डेंग ने भी जो है इस पर नाराज़गी का इजहार किया है। अरमान डेंग जो है एक नौजवान है, उनका भी मानना है कि यहाँ पर नेग्लिजेंस जो है की वजह से जो है मौत हो गई है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा अफरोजा बेगम का जो हस्बैंड है उनका मानना है कि उनकी सिस्टर इन लॉ
यानी उनकी साली, जो मैंने कल एक लाइव प्रोग्राम में दिखाया था कि जिस वक्त अफरोज़ा की मौत हो गई थी, जो कि जार जार रो रही थी, और अफरोज़ा के हस्बैंड का मानना है, जाकिर हुसैन डेंग का, कि जनाब जब उनकी बीवी की मौत हो गई तो उनकी जो साली है वो दवाई को फोटो उठाने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद जो है उनका मोबाइल जो है वो छीना गया। और ये टेलीफोनिकली जो है उन्होंने आज भी सुबह मुझे बताया। सबसे पहले जो है मैं उनके हस्बैंड का नंबर जो है उससे बात करने की कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम के जरिए, कि मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या वो जो मोबाइल है जो उनकी सिस्टर इल्ला से छीना गया जब अफरोज़ा की मौत हो गई, क्या उन्हें वो वापस मिला या नहीं मिला। तो ये जायजा जो है आप यहाँ पर खुद इस चीज़ का जो है वो देख सकते हैं। और शौकत जावेद डेंग से भी हम जो है आपकी बात करवाएंगे, या जो अरमान डेंग है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पर इंक्वायरी जो वो बिठाई गई है, इसमें ये पता लगाया जाएगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कि इसकी काज ऑफ डेथ जो है वो क्या मामला है, कि क्यों जो है इस तरह से जो है मौत उनकी हो गई है। तो नाज़रीन, ये इमरजेंसी हॉस्पिटल बानिहाल से जो है मैं आपको यहाँ पर ये जायजा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जाकिर हुसैन जो डेंग है उसके साथ जो है आपको जो है मिलाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो जो है असल तस्वीर जो है इसमें बता सकते हैं। और ये जायजा जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। या अरमान डेंग से जो है अगर मेरा राब्ता होता है तो उससे जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो कल अफरोज़ा की मौत हो गई है उस पर लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो गया। इससे पहले महू की एक लेडी की मौत हो गई थी और जब उसे बानिहाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और वहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी थी, जब यहाँ पर उसे पहुँचाया गया उसके बाद जो है बानिहाल के बीच मार्केट में जो है उसकी डेथ हो गई, जिनको कि रेफर किया गया था। और ये हालात जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड पे क्या कुछ जो है लोग भी बता रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो वारिसीन हैं उन्होंने ये क्लेम यहाँ पर की है कि यहाँ पर जो कई इंजेक्शन लगाने के बाद उनका मानना है कि उनकी बीवी जो है उससे पहले बिल्कुल तंदुरुस्त थी, बाजार चली गई और उसे खुशी की यहाँ पे एक जो है एक किरण अपने दिल में ये थी कि वो अपने जो पैदा होने वाले बच्चे के लिए जो है उसने बाजार से कपड़े लाए। और उसके बाद जब यहाँ एडमिट हो गई और उनका मानना है कि CPI जो इंजेक्शन होते हैं वो यूज़ किए गए, उसके बाद एक और इंजेक्शन लगाया गया। और उनका मानना है कि जनाब अभी उनकी बीवी का दर्द ही नहीं था और उसको जो है यहाँ पर दर्द के लेवल को जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई। और यहाँ पर जो है मैं शौकत डेंग से जो है बात कराने की आपको कोशिश करूँगा कि क्या शौकत डेंग का जो है फ़ोन नंबर यहाँ पे मिलता है, क्योंकि नेटवर्क का यहाँ पे इशू है। लेकिन ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि रामबंद हॉस्पिटल के अंदर भी जो है इंक्वायरी इनिशिएट की गई है उसमें। वालेकुम सलाम शौकत साहब, आप बता दीजिए कि आपका क्या कहना है। शौहर ने एक इल्ज़ाम बड़ा लगाया कि जनाब उनकी साली जो है वो जब अफरोज़ा की मौत हो गई तो उससे जो है उसका मोबाइल छीन लिया गया और वो उस पर जो है दवाई की फ़ोटो लेना चाहती थी, लेकिन वो मोबाइल उससे छीना गया। उसका हस्बैंड बोलता है कि जनाब अभी वो मोबाइल नहीं मिला। देखिए, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, अनफॉर्चुनेट मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर घर पहुँच जाऊँगा। ये बात बड़ी सीरियस है जनाब, और इसमें आरिफ भाई हमें अब उम्मीद है शौकत जावेद डेंग से जो है हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप बताइए। हमें उम्मीद सिर्फ आज मीडिया से है, जो उसका हस्बैंड बोलता है उस चीज को बड़ा सीरियस लिया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जी जी जी। ये पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी एक हमारी बहन मुगलपरिस्तान की प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी जान खो बैठी और आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और कोई एक्शन हुआ। जी जी। क्यों? क्योंकि माइट इज राइट। लेकिन आज एक और बहन और उसके बेटे का जनाजा उठाना पड़ा। आने वाले वक्त में हमें 1000 बहनों और बेटों का जनाजा इसी तरह उठाना पड़ेगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले में सीरियस नहीं हुई। उम्मीद आप लोगों से है, मीडिया पर्सन से है, जर्नलिस्ट से है, आप इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी करके उठाइए, ओनली फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। और हकीकत है अलाकाई को छोड़कर ये तासीर बानिहाल में डेरे पे इसलिए रहने आई थी जी जी। में मेरा प्रॉपर इलाज हो। शौकत साहब मेरा आप सवाल सुन लीजिए। शौकत साहब मेरा आप सवाल सुन लीजिए। डिप्टी कमिश्नर रामपुर ने जो है इसमें इंक्वायरी बिठाई है, उसमें 5 मेंबरी जो है कमेटी को जो है इंक्वायरी में जो है इनिशिएट करने की बात कही गई है।
और इनकी नेग्लिजेंस को, जो एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल स्टाफ की जो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस आज नहीं जो सदियों से चली आ रही है, तो मुझे यकीन है कि शायद उनको अपने करने का अंजाम उनको जरूर मैं सर आखिरी पॉइंट आपसे जानने की कोशिश करूंगा। जो अफरोजा की मौत हो गई, उसकी जो सिस्टर यहाँ पे थी, यानी जो जाकिर हुसैन डेंग की जो सिस्टर इन लॉ है, वो शिकायत करती है कि जनाब उसने फोटो उठाने की कोशिश की कि उसकी बहन को कौन सी मेडिसिन यूज होगी, लेकिन उनका मानना है कि उनका मोबाइल ही छीन लिया गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की क्योंकि वो बड़े शौक में है, लेकिन ये हकीकत हो सकता है। ऐसा करना हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो मैं सुनता आया हूँ अभी तक उसका ट्रीटमेंट किस तरह चला। और आरिफ वहीद साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं जस्टिस की। अगर वो लड़की ये बात कह रही है तो इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा और इस बात पे अमल करके जो है इनकी नेग्लिजेंस को सामने लाएगा और इनको सजा दीजिएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, शौकत जावेद डेंग जो है नील से हमारे साथ बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको अब मुख्तसर वक्त में बताने की कोशिश करूंगा। तब तक हम जो है इस अफरोजा का जो हस्बैंड है उससे हम जो है बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पर एक और शख्स जो है मेरे साथ मौजूद है, अरमान डेंग साहब हमारे साथ मौजूद है। अरमान डेंग साहब, आपका खुशामदीद है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कल आप भी जो है काफी नाराज थे कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि इनकी मौत पर आप क्या कहना चाहेंगे जो अफरोजा की मौत कल यहाँ पे होगी? सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाते हो। सर, हम इस जो कल इंसिडेंट हुआ इसको कड़ी अल्फाजों में हम मजम्मत करते हैं। जैसे हमारे जो भाईजान है, चाचा जी है, उनका कहना है कि जो हमारी उनकी वाइफ थी वो हॉस्पिटल गई, वो ठीक थी जी। और हॉस्पिटल पहुंचाते ही जी। उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया तो 5 मिनट के बाद ही उनकी मौत वाक़ा हो गई। कहीं न कहीं 100 में 99% कसूर जो डॉक्टरों का है। हम इसको कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ऐसे हादसा हमारे इलाकों के, ये दूसरा तीसरा हादसा है। पहले हमारी महू की बहन के साथ ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद पोगल पाकिस्तान की बहन के साथ ऐसा हादसा हुआ और आज ये हमारी दूसरी बहन के साथ हादसा हुआ। हम इसको कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं इनको रोकथाम की जाए। आप जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर रामबन ने जो है इसमें इंक्वायरी इनिशिएट की है, 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, एक चेयरमैन बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें फख्र है डीसी रामबन पे, जो नए डीसी बशीर राज साहब है। हमें उम्मीद है कि वो इस मसले को 1-2 दिन के अंदर ही सॉर्ट आउट करेंगे, हमें उम्मीद है। और उसके बाद जो कहना है उनका, जाकिर हुसैन डेंग का जो कहना है कि उनकी जो साली है उसके हाथ में फोन छीना गया, जो डॉक्टर ने रिसेप्ट दी थी वो छीनी गई। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हॉस्पिटल के अंदर एक बेडरूम बनाया गया और उस पेशेंट को 5 मिनट के अंदर ही बारीहाल से भेजने की कोशिश की और 5 मिनट के अंदर ही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये अरमान डेंग जो है उनके करीबी रिश्तेदार हमारे साथ बात कर रहे थे और उनका जो शावर है अफरोजा का, जिनकी कल यहाँ पे मौत होगी, उनसे हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा। इमरजेंसी हॉस्पिटल में कल अफरोजा बेगम की मौत हो गई बच्चे के समेत। उनके हस्बैंड ने इल्जाम लगाया कि जनाब यहाँ पर एम्बुलेंस में उसको जल्दी बिठाने की कोशिश की। उनका शावर भी मेरे साथ मौजूद है। जाकिर साहब बोल रहे हैं आप? जाकिर भाई, आपने कहा कि आपकी साली से जो है फोन छीना गया, कहाँ पे छीना गया और किसने छीना? ठीक है, फोटो उठा रही थी ना उसको, तो वो हाथ तो कोई हमें कोई रेफर यहाँ जी जी, थोड़ा सा आप जोर से बताएं जी। जी जी, थोड़ा सा जोर से बताएं आप। चलिए नाज़रीन, ये इस समय जो है उनका जो शावर है ये बिल्कुल इस वक्त ये गम में डूबे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि सबसे बड़ी इंक्वायरी जो है कि उनकी डेथ कैसे होगी, और उससे बड़ी इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि एक तरफ से जो है किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है,
और उसकी जो बहन है छोटी, वो ये देख रही है कि क्या मेडिसिन यूज किया गया है। उन्होंने कोई गलत हरकत तो नहीं की थी, सिर्फ एक फोटो उठाया था ताकि ये पता चले कि कौन सी मेडिसिन उसकी बहन को इस्तेमाल किया गया था। और उनका मानना था, उनके जो शौहर है, उस सिस्टर इन लॉ ने जो उनको कहा है कि उसका फ़ोन छीना गया। सुबह से मुतअद्दिद बार इन्हें फ़ोन कॉल के जरिए हमें बताया, लेकिन इसमें एक प्रॉपर इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। क्या अगर फ़ोन छीना जाए, क्या उसे गुंडागर्दी के साथ तस्वर नहीं किया जाएगा? क्या इसमें बड़े लेवल पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे मुलाजिम जो भी उसमें होगा, क्या उसको जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होना चाहिए? और जब किसी की मौत हो जाती है बच्चे के समेत, तो उस फैमिली को जो है दर्द पूछा जा सकता है कि दर्द किस चीज़ का नाम है। लेकिन लोग जो है ऐसे जो है ऑर्डिनरी तौर पे इसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इंसानी जान जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है। मैं फिर से जाते जाते आपको बताने की कोशिश करूँगा, कल इसी जगह पे जब मैं नील की वादी से आ रहा था, एक प्रोग्राम कवर करने के घर से गया था, लेकिन लेट आवर्स में जो है यहाँ पर हमने जब देखा कि अफरोजा की मौत होगी, हम उसी समय यहाँ पे पहुंचे और वाकई में हमने देखा कि यहाँ पर उसको एम्बुलेंस में जल्द से जल्द बिठाने की कोशिश की जा रही थी। और यूं तो अगर कहीं पे मुर्गा भी जो है हलाल करना होता है तो उसमें भी समय लगता है, और एक इंसान की मौत और वो भी बच्ची के समय, उसमें इतनी जल्दबाजी जो है वो नहीं की जानी चाहिए, जिसमें सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए यहाँ से जो एम्बुलेंस ड्राइवर नील पहुंचा, उसको भी मज़ामत का सामना करना पड़ा। वारिसीन और वहाँ के मकामी लोगों ने ये सवाल ज़रूर उठाया कि अगर एक यंग लेडी की मौत हो गई थी बच्चे के समय, तो जल्दबाजी उस एम्बुलेंस में बिठाने का मामला क्या था? और इसमें जो फ़ोन छीनने की जो बात है, उसमें भी यहाँ पर जो वारसीन है सवाल उठा रहे हैं। और सवाल ये है कि डिप्टी कमिश्नर रामबन ने इंक्वायरी इनिशिएट की है, इसमें एक चेयरमैन, उसके साथ में 4 मेंबर्स को जो है इस इंक्वायरी में बिठाया गया है, ताकि ये पता लगाया जाए कि अफरोजा की मौत जो है वो कैसे हुई है। और उसके साथ में SDM बानिहाल ने भी जो है बगैर वक्त गवाए जो है BMO बानिहाल को जो है एक ऑर्डर पास किया है। उसमें ये कहा है कि इस लेडी की डेथ के बारे में जो है बिल्कुल एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है सबमिट की जाए। और इसके साथ में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे एक पेशेंट जा रहा था और रामपत हॉस्पिटल के अंदर उसे मेडिसिन नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर वो पेशेंट जो है अपनी जो लेडी उसके साथ में थी उसको मेडिसिन बाहर से लानी पड़ी, और जिसके चलते जो है वहाँ पर सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने उसमें एक इंक्वायरी इनिशिएट की है, जिसमें कि 5 बिल्कुल दयानतदार अफसरान की जो है एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। और वहाँ पर भी कहा गया है कि इसमें 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिप्टी कमिश्नर रामबन के ऑफिस में इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। नाज़रीन, ज़रूरत है कि इमरजेंसी हॉस्पिटल बानिहाल में स्टाफ की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को देखा जाए कि 4 बजे के बाद भी क्या वाकई में डॉक्टर्स की भी जो है यहाँ पर रोस्टर में वो प्रॉपर ड्यूटी होती है? क्या उस चीज़ को जो है पूरी तरह से अमलाया जाता है? क्या गरीब लोगों को जो है समय पे एम्बुलेंस मिलती है, या उन्हें कभी कभार जो है अप्रोच का जो है सहारा देना पड़ता है? ये मामला है, चूँकि सरकारी गाइडलाइन में सभी चीज़ें जो है गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कास्ट है। अब सवाल ये है कि इसमें ना तो अप्रोच और ना कोई और मामले की जरूरत होती है, बल्कि यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से जो है गरीब पेशेंटों को देखने की जरूरत है। और इस मामले में संजीदगी के साथ जो है इंक्वायरी का रिजल्ट जो है लोग उम्मीद करते हैं, ताकि यहाँ पे जो ज़्यादातर जो रूरल एरिया के लोग जो है इस सब जिला बानिहाल के हॉस्पिटल का रुख करते हैं, उनको परेशानी के बजाय जो है राहत नसीब हो। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।